कमज़ोर में आपने अभी तक सुना कि कैसे सभी लोग लक्ष्य का मजाक उड़ाते हैं, कैसे उसे सभी लोग वीक और कमज़ोर कहकर चिढ़ाते हैं। लक्ष्य अकेडमी गया था तो उसे हीना और सीना और अकेडमी के लड़कों द्वारा चिढ़ाया गया। उन सभी बातों से तंग आकर लक्ष्य ने नदी किनारे गया और वहाँ पर अपना एक वस्तु भूल गया जो उसके माता पिता की अंतिम निशानी थी। फिर दूसरे दिन जब वह वस्तु लेने जाता है तो उस पर उस तिलस्मी ने हमला कर दिया। तो अब देखते हैं लक्ष्य के साथ क्या होता है। तिलस्मी शेर के लक्ष्य द्वारा हमला करने पर उसके पास दो रास्ते थे। एक, वह सीढ़ियों के माध्यम से अपने गांव वापस चला जाए, वह नदी के माध्यम से डुबकी लगा के वहां से चला जाए। जैसे जैसे तिलस्मी शेर लक्ष्य को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लक्ष्य को अपने मौत का खौफ दिखाई दे रहा था। लक्ष्य फैसला नहीं ले पाता है और क्या करता है, वह सीधे नदी में कूद जाता है और वह शेर वहीं पर रुक जाता है। नदी में कूदे जाने के बाद लक्ष्य का पता नहीं चलता और वह शेर बिना देखे वापस चला जाता है। कुछ समय बाद जब लक्ष्य को होश आता है तो वह अपने को एक नदी के किनारे पाता है जो उसके गांव से बहुत दूर था। एक तो लक्ष्य पहले से ही कमजोर था, पर से उसे कोई जादुई कला नहीं आता था। लक्ष्य उस तिलस्मी शेर से तो बच गया था, पर वह उस वस्तु को नहीं ले पाया जो नदी किनारे उसकी छूट गई थी। अब उसके लिए लक्ष्य थोड़ी देर बाद अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद बिस्तर पे जाने के बाद सो जाता है। वह सवेरे उठता है। सवेरे उठने के बाद सीधे वही नदी के किनारे के पास जाता है जहाँ पर उसका वस्तु गिरा था। वहाँ जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर कई महिलाएं स्नान कर रही हैं। यहाँ से उसके दूसरे छोर पर कई पुरुष लोग भी स्नान कर रहे हैं। लक्ष्य उस किनारे पर आने के अपने वस्तुओं को ढूंढने लगता है। उसे वह वस्तु एक लड़की के पास के कपड़ों के पास मिलती है। अब वह वस्तु लेने के लिए जाता है। जाने के बाद जैसे उस लड़की के कपड़े को छूता है तो अपने वस्तु को अपने पास रख लेता है। अब जैसे ही जाने लगता है तो पीछे से वह लड़की उसको देख लेती है। देखने के बाद बोलती है, कौन है, क्या कर रहा है मेरे कपड़ों के पास? अरे ये लड़का क्या कर रहा है मेरे कपड़े के पास? लक्ष्य उसकी बात सुन के सहम जाता है। वह समझाने की कोशिश करता है कि मैं बस यहाँ अपने सामान वस्तु को लेने आया था, पर लड़की एक नहीं सुनती। वह लक्ष्य के पास आती है और उसको एक तमाचा जड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, यह लड़का मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, इसने मेरे कपड़ों को छुआ। उन बातों को सुनकर उसकी सहेलियां और आसपास लड़के भी आ जाते हैं और लक्ष्य को खा जाने वाली नजरों से देखने लगते हैं। लक्ष्य अपने बारे में सफाई देता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अब यहाँ पर एक वस्तु को लेने आया था। पर कोई लोग उसके बात सुनने के लिए राजी नहीं होते। सभी लोग उसे ठरकी और बदतमीज समझने लगते हैं। लक्ष्य ने अपना एक और पक्ष रखा, देखो मैं यहाँ से जा रहा था, मेरा एक वस्तु यहाँ पर छूट गया था तो तुम्हारे कपड़ों के पास था तो उसको मैं लेने गया था। मेरा तुम्हारे कपड़ों को छूने का कोई अंदाजा नहीं था। मुझे तुम्हारे कपड़ों को छूना में कोई मजा नहीं। मैं तुम्हारे कपड़ों को छूना नहीं चाहता था, लेकिन उस वस्तु मेरे पास था इसलिए उसको छूना पड़ा। मैं तुम्हारे कपड़ों को छूना नहीं चाहता था, इन वस्तु तुम्हारे कपड़ों के नीचे था इसलिए उसको छूने के लिए हटाना पड़ा। लेकिन उसकी बात मानने को कोई तैयार नहीं था। वह लड़की जिसके कपड़े थे, उस लड़की ने लक्ष्य को देखते हुए बोला, असल में वह लड़की या माता परिवार से आती थी। यह परिवार जादुई शक्तियों के मालिक के रूप में मशहूर था। उस परिवार में लगभग सभी लोग जादुई कलाओं में महारत हासिल के साथ साथ जादुई तांत्रिक शक्तियों के भी मालिक थे। वे लोग यामाता परिवार के नाम से ही जाने जाते थे। उनका यह मानना था कि अगर उसकी स्त्री को, अगर उनके महिलाओं को किसी ने भी हाथ लगाया तो वे लोग उन लोगों को मार देते। लेकिन लक्ष्य ने तो उनके महिलाओं को हाथ भी नहीं लगाया था, फिर भी ये लोग लक्ष्य के पीछे ही पड़ गए थे। लक्ष्य ने अपने बात रखने का पूरा दिया, पर किसी ने उसे बात पर यकीन नहीं किया। सभी लोग लक्ष्य को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। साथ में जो लड़के थे वे भी लक्ष्य को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। लक्ष्य उनसे बचने का कोशिश कर रहा था, फिर भी उनसे बच नहीं पा रहा था। लक्ष्य को सभी लड़कों ने घेर लिया। घेरने के बाद उसको सभी लोग अपनी शक्तियों द्वारा मारने लगे। लक्ष्य
थोड़ी देर तक तो उन लोगों का सामना करता रहा, लेकिन फिर वह बच नहीं पाया और उन लोगों से हारने लगा और वह मार खाने लगा। लक्ष्य ने फिर से कहा, अरे मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं किया है, मैंने उस लड़की के कपड़े को बस छुआ है, उस लड़के को कुछ भी नहीं किया है, फिर भी तुम लोग मुझे मेरे पीछे क्यों पड़ गए? लोग उनकी बातों को सुनकर हंसने लगे। यार ये लड़का जो है अब बदतमीज और ठरकी है ना, अपराध मानने के बाद भी नहीं मानते। एक तो महिलाओं के पास के कपड़ों को छू रहा है और महिलाएं जहाँ आती है वहीं पर आ गया है, ठरकी नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक लड़के ने ये सब कहा, लोगों को और गुस्सा आया और लक्ष्य को और मारने लगे। लक्ष्य लगभग अधमरा हो गया। वे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। भागते 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 वह बहुत दूर निकल गया। वे लोग भी उनका पीछा कर रहा था। लड़के जो उस लड़के के साथ थे वो लक्ष्य का पीछा कर रहा था। लक्ष्य भागते हुए गलती से एक गड्ढे में गिर जाता है। सभी लोग लक्ष्य को थोड़ी देर के लिए ढूंढते हैं, फिर ढूंढ नहीं पाते तो वे लोग सोचते हैं लक्ष्य कहीं अधमरा था, कहीं जाकर मर गया होगा या फिर कहीं पर गिर गया होगा। वे लोग वापस चले जाते हैं। अब लक्ष्य उस गड्ढे के अंदर गिर के एक नई दुनिया गुफा के अंदर चला जाता है। उस गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा था कि उस गुफा के अंदर क्या होगा। लक्ष्य को वापस जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। वह बिना सोचे समझे उस गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वह देखता है कि वहां पर एक झरने के पास जाता है, अपने आप को साफ करता है और थोड़ी देर के लिए वहीं पर आराम करता है। लक्ष्य गुफा आराम करने के बाद लक्ष्य गुफा के और अंदर जाता है। जैसे जैसे लक्ष्य गुफा के अंदर जाता है उसे इंसानी हड्डियां और कई जानवरों की हड्डियां दिखाई देती। उसके बाद लक्ष्य गुफा के अंदर जाता है, तब वहां जाकर देखता है कि वहां पर वही शेर जो पिछली बार उस पर हमला किया था, वही शेर वहां पर अधमरी हाथ में पड़ा हुआ है। लक्ष्य पहले सोचता है ये शेर यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद और सोचता है कि ये गुफा होगा, इस कारण से हो सकता है शेर यहाँ पर होगा। लक्ष्य के जाने के बाद अंदर की गुफा में वह तिलस्मी शेर मिलता है। लक्ष्य को महसूस करने के बाद वह शेर अपनी आंखें खोलता है। वह तिलस्मी शेर लक्ष्य को देखकर बोलता है, अरे ये लड़के, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे कृपया कुछ पानी पिला दो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, कृपया मेरे पास आओ और मुझे वो झरने के पास से पानी पिला दो। लक्ष्य को समझ नहीं आता कि शेर इतने दिनों से यहाँ है फिर भी ये जिंदा है, पर मुझे पानी पिलाने के लिए क्यों अपने पास बुला रहे हैं। फिर वह थोड़ी देर अपने दिमाग में सोचता है कि गुफा पर आने के बाद मुझे हड्डियों की ढेर दिखाई दी। कहीं वे हड्डियां जानवरों और इंसानियों की हड्डी तो नहीं, जिसका इससे तिलस्मी शेर ने अपने पास बुलाने के बाद शिकार किया होगा। वह तिलस्मी शेर से बोलता है, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे कुछ कर दोगे, या हो सकता है मुझ पर हमला भी कर दोगे। तब तिलस्मी शेर बोलता है, देखो लड़की, मैं वैसे भी हमला करने की हालत में नहीं हूँ, मैं अधमरा पड़ा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी, कृपया मुझे पानी पिला दो। पर लक्ष्य उसे पानी पिलाने के लिए सहमति नहीं जताता। वह गुफा से वापस जाने लगता है। फिर तिलस्मी शेर ने उसे चिल्ला के कहा, अगर तुम इस गुफा से वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, वरना इस गुफा से कोई भी वापस नहीं जा सकता। लक्ष्य उसकी बात सुनकर रुक जाता है। रुकने के बाद वह जाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी बातों में बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, मुझे पता है कि तुम लोगों को अपने पास बुलाकर उन्हें मार के खा जाते हो, इसी तरह तुम जिंदा रहते हो। उस दिन भी मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैं गलती से, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया था। लक्ष्य जाने लगता है। फिर शेर उसे थोड़ा विनम्र से बोलता है, देखो लड़के, मैं यहाँ बहुत समय से गुफा में हूँ, मैं कुछ समय पहले ही बाहर गया था और बाहर जाने के बाद जैसे ही मैं अपनी गुफा के अंदर आया तो यहाँ जो गुफा है वह एक दूसरे दुनिया का रास्ता है। इस रास्ते के बारे में मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, मैं तुम्हारी कमज़ोरों को भी दूर कर सकता हूँ, तुम्हें ताकतवर बनने में मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद करते हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा।
ये एक तिलस्मी शेर का वादा है। लक्ष्य उसकी बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर जाने लगता है। जो तिलस्मी शेर था वह कुछ समय बाद ही मरने वाला था। उसके पास नहीं खाने के लिए कुछ था, नहीं पीने के लिए। वह अपना शरीर भी नहीं हिला सकता था। से थोड़ा विनम्र से और बात की, देखो लड़के, मैं तुम्हें कमज़ोर बनने में, ताकत हासिल करने में मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। अगर तुम रुकना चाहो और मेरी शर्त मानो तो मैं तुम्हें कमज़ोर से ताकतवर बनाने में पूरी मदद करूँगा। तुम्हें इस गुफा और यहाँ की दूसरी दुनिया के बारे में एक ऐसा राज बताऊँगा जिसके बारे में किसी को नहीं पता। अब लक्ष्य उसकी बातों को सुनकर रुक जाता है। लक्ष्य थोड़ी देर सोचता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद लक्ष्य शर्त रखता है कि मैं तुम्हें भोजन और पानी ला कर दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे कमज़ोर से स्ट्रांग बनने में मदद करो। तिलस्मी शेर जो रहता है वो तो अधमरा होता है। वह लक्ष्य की बात मानने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद लक्ष्य को तिलस्मी शेर कुछ तकनीकें सिखाता है और उसकी दैविक कलाओं में समृद्धि उतारने के लिए उसको कुछ कलाएं भी सिखाता है, जिससे लक्ष्य थोड़ा तो स्ट्रांग बनता है। लक्ष्य वहीं बैठकर साधना करता है। उसको साधना करते समय एक दिन बीत जाता है। वह रात के समय उस तिलस्मी शेर के लिए कुछ शिकार लाने के लिए बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वह देखता है कि पूरा जंगल ही जंगल है। वहाँ से जाने के बाद लक्ष्य कुछ जानवरों का शिकार करके लाता है और उस तिलस्मी शेर को दे देता है। लेकिन लक्ष्य सबसे पहले यह सोचता है कि अगर मैंने तिलस्मी शेर को पूरा भोजन दे दिया तो खड़ा होकर मुझ पर ही हमला न कर दे। हो सकता है यह तंदुरुस्त होने के बाद मुझे ही मार दे। इसलिए लक्ष्य उसके लिए उतना ही खाना लाता जिससे वह जीवित रह सके। धीरे धीरे यहाँ पर लक्ष्य को 1 से 2 महीना बीत गया। लक्ष्य काफ़ी तरह स्ट्रांग हो गया था। उसने काफ़ी दैविक कलाओं में महारत हासिल कर ली थी, पर फिर भी वह पूरी तरह से ताकतवर नहीं बन गया था। एक बार जब लक्ष्य शिकार के लिए गया था तो वह शिकार के लिए पूरी जानवरों का शिकार कर रहा है। तिलस्मी शेर की गुफा में आया। वह देखता है कि तिलस्मी शेर पूरी तरह से अधमरा और मरने ही वाला है। जैसे वह गुफा में आता है तो देखता है तिलस्मी शेर अधमरा हो गया है। इतने दिनों तक तिलस्मी शेर के साथ रहने के साथ साथ लक्ष्य और तिलस्मी शेर के बीच थोड़ा सा ताना रिश्ता बन गया था। वे लोग ज़्यादातर बात ही करते थे। तिलस्मी शेर उसे कई तकनीकें सिखाता, दैविक कलाएं सिखाता और लक्ष्य उसके लिए खाना लाता। और उसको जब लक्ष्य गुफा के अंदर आता है तो वह शेर उसे बोलता है, देखो लड़के, मैं अब मरने वाला हूँ। मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। जिसके साथ मैंने पिछली बार लड़ाई की थी वह बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली था, इसलिए अब मैं नहीं बच सकता। मेरे पास एक तिजोरी है, उस तिजोरी में एक खंजर है। उस खंजर को लाओ और उससे मेरा सर काट दो, जिससे मैं मर जाऊंगा हमेशा के लिए। लक्ष्य उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। सोचता है कि तिलस्मी शेर मुझे मारने के लिए क्यों बोल रहा है। वह तिलस्मी शेर से पूछता है, मैं क्यों तुम्हें मारूं? आखिर क्यों? मैं तुम्हें ही क्यों मारूं? तिलस्मी शेर कहता है, देखो लड़के, अगर तुमने मुझे उस खंजर से मारा तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा, उस खंजर में चली जाएंगी। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि कृपया मुझे मार दो। लक्ष्य उसे नहीं मारता और कुछ समय बाद शेर खुद ही मर जाता है और उसकी आत्मा खंजर में कैद हो जाती है। इससे पहले लक्ष्य को उस तिलस्मी शेर ने यह एक बात बताई, लड़के, इस खंजर को अपने पास रखना, यह तुम्हें ताकतवर बनने में मदद करेगा। और लक्ष्य को वह तिलस्मी शेर एक और बात बताता है, देखो लड़के, ये एक नई दुनिया है जहाँ पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ तुम्हारे दुनिया और बाहरी दुनिया का 1 महीना उस जगह पर 1 साल के बराबर है। अगर तुम बाहरी दुनिया में ट्रेन करते हो तो तुम्हें 1 साल लगेगा अपनी शक्तियों को बढ़ाने में, लेकिन अगर तुम बाहरी दुनिया में ट्रेन करते हो, जादुई कलाएं और तकनीकें सीखते हो, काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अगर तुमने वह जगह तलाश कर ली तो तुम समय को धीमा कर सकते हो। वहाँ पर समय 1 साल तुम्हारी दुनिया का 1 महीने के बराबर होता है।
इसलिए मैं मरने से पहले तुम्हें बताता हूँ कि वह जगह किस दिशा में है। तुम उत्तर पूर्व की दिशा में जाना। उत्तर पूर्व की दिशा में जाना। वहाँ पर तुम्हें कई जंगली जानवर का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर अनेक साम्राज्य, अनेक दैविक कलाएं, महारथी, अन्य लोग, वहाँ इंसान भी रहते हैं, लेकिन वे इंसान अत्यंत ही ताकतवर और अत्यंत ही खतरनाक होते हैं। उनसे बचने के लिए तुम्हें उस जगह को ढूंढना होगा और अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। मेरे मरने के बाद तुम इस गुफा से बाहर निकल सकते हो, या इस गुफा में एक रास्ता होगा जिससे तुम अपनी दुनिया और इस दुनिया में आ जा सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ताकतवर बनना होगा। बस इतना बोलता है। उसके बाद वह शेर खंजर में कैद हो जाता है। अच्छा, उस खंजर को अपने पास रख लेता है। फिर वह उस जगह को, जहाँ पर उसके दुनिया का 1 महीना वहाँ पर 1 साल का होता है, उस जगह को ढूंढने के लिए चला जाता है। उस जगह का नाम होता है अमर साख। क्या लक्ष्य अमर साख जगह को ढूंढ पाएगा और क्या वह अपनी शक्तियों को बढ़ा पाएगा? लक्ष्य का सफर नई दुनिया के प्रति कैसा होगा? लक्ष्य को किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा? और क्या होगा जब वह अपनी पुरानी दुनिया में लौटेगा और मिलेगा अपनी पुरानी अकेडमी से? यह सब जानने के लिए सुनते रहिए हमारे चैनल GM97 हैम। आगे एपिसोड बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब